सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड पाठ 1 पवन दूतिका, जिसके रचनाकार कवि हैं अध्याय सिंह उपाध्याय हरिओत जी। ठीक है, तो इस पाठ के जो कवि हैं अध्याय सिंह उपाध्याय हरिओत जी, इनका साहित्यिक परिचय आप अपनी किताब से देख करके लिख लेंगे। ठीक, हम व्याख्याएं आपको पढ़ाते हैं। तो पहला देखिए इसका, बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली पवन सुपवन इसी काल वातायनों से। हरिओत जी लिखते हैं कि राधिका जी एक दिन खिन्ना माने दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने घर में गे माने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने जोड़ा, अर्थात दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। कहाँ गिर रहे थे? धरा को भिगोते, पृथ्वी पर गिर रहे थे, पृथ्वी को भिगो रहे थे ना, पृथ्वी पर गिरकर उसे भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, इसी बीच जो है प्रातः वाली सुपवन, सुपवन का मतलब होता है शीतल। अगर कोई दृश्यमान चीज है तो उसके आकार से उसको सुंदर कर सकते हो, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है तो जो उसके गुण होंगे उन गुणों को सु उपसर्ग के उपयोग में करेंगे। ठीक, जैसे सुपवन, तो सुपवन मतलब शीतल हो सकती है, सुगंधित हो सकती है। ठीक, तो प्रातःकालीन शीतल और पुष्प सदगंध को ले, फूलों की सुगंध को, सदगंध यानी सुगंध को समाये हुए ना, वायु वातायन, वातायन माने होता है खिड़की के मार्ग से उस घर के अंदर धीरे से प्रवेश करती है। ठीक, तो क्या कहा गया, राधिका जी एक दिन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हो करके अकेले घर में बैठी हुई थी और उनके वियोग के कारण उनके दोनों नेत्रों से आंसू गिर करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। इसी बीच जो है प्रातःकालीन शीतल पुष्पों की सुगंध को समाये हुए वायु खिड़की के मार्ग से उस घर में धीरे से प्रवेश करती है। ठीक है बच्चों, पहला हुआ। दूसरा देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब शीतल सुगंधित वायु खिड़की के मार्ग से राधिका जी के घर में प्रवेश करती है तो इससे राधिका जी का जो वियोग का दुख था, संताप था, वो और अधिक, विपुल माने और अधिक बढ़ जाता है। देख के दुखिता हो, इसे देख करके राधिका जी और दुखी हो जाते हैं और धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती की राधिका हो। इस प्रकार श्रीमती राधिका जी सदुख मतलब दुख के साथ उस प्यारी प्रातःकालीन पवन से कहने लगती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे सताती, तुम मुझे इस प्रकार से इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम्हारे ऊपर भी काल की क्रूरता का प्रभाव पड़ा है, क्या तुम भी, अर्थात तुम भी काल की क्रूरता के प्रभाव से कलुषित हुई हो। तो इसका अर्थ देखिए फिर से एक बार पुनः, राधिका जी जब के घर में जब प्रातःकालीन शीतल सुगंधित वायु खिड़की के मार्ग से प्रवेश करती है तो उनका जो वियोग का दुख था वो और अधिक बढ़ने लगता है। फिर राधिका जी उसे देखकर और दुखी हो जाती हैं। फिर श्रीमती राधा जी उस प्यारी प्रातःकालीन पवन से दुख के साथ कहने लगती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इस प्रकार से इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम पर भी काल की कठोरता के प्रभाव से दूषित हुई हो, क्या तुम भी काल की कठोरता के प्रभाव से दूषित हुई हो। ठीक है,
अगला देखिए तीसरा, मेरे जाके नौ जलद से कंठ से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक, राधिका जी उस पवन से कहने लगती हैं, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, मेरे प्यारे नौ जलद से, नौ जलद मतलब नवीन, जलद माने मेघ बादलों की कांति वाले, कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन, मधुबन माने होता है मथुरा, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, बावली मतलब पागल कह सकते हैं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए इसको, राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, मेरे प्यारे प्रीतम श्री कृष्ण नवीन मेघों की कांति वाले हैं, उनके सुंदर नेत्र कमल के समान हैं। वह जब से मथुरा को गए हुए हैं तब से वह लौट करके नहीं आए हैं और ना ही वहां से कोई संदेश ही भेजा है। इसलिए मैं प्रियतम के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। जाके मेरी आप जाना और जा करके मेरी सारी वियोग भरी दुख की कथा को श्री कृष्ण को सुना देना कि आपके वियोग में राधिका जी अत्यंत दुखी है और वह रो रो करके बावली हो रही है। ठीक है बच्चों, चौथा देखिए, जो ही मेरा भवंतस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंद कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझी से, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, जो ही मेरा भवंतस, जैसे ही तुम मेरे भवन को, महल को छोड़ करके, त्याग करके थोड़ा सा अल्पाने थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद, अनेक सुंदर सुंदर सुख देने वाली, मंजू माने झाड़ियां बगीचे, मंजू माने सुंदर, कुंजे माने झाड़ियां बगीचे मिलेंगे। तो अनेक सुंदर सुंदर सुख देने वाली, है ना, सुंदर सी अनेक झाड़ियां या बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल सुर से, और उसकी प्यारी शीतल छाया और पक्षियों का मन को हर लेने वाला स्वर अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो भी मेरा दुख लग वहां न जा विश्राम लेना, तब भी तुम मेरे दुख को याद करके वहां विश्राम मत करने लगना। ठीक है, तो एक बार पुनः देखें, राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरे इस महल को छोड़ करके थोड़ा और आगे बढ़ोगी, अनेक सुंदरता से युक्त सुख देने वाली न सुंदर सी कुंजे मतलब बगीचे मिलेंगे, उसकी प्यारी शीतल छाया और पक्षियों का मधुर स्वर तुम्हें अपनी ओर मोहित कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तब भी तुम मेरे दुख को देख करके वहां विश्राम मत करने लगना। ठीक है, इसके बाद पांचवा देखिए, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सब पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहि माना न होना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी न, तो फूलों से लदा हुआ वृंदावन धाम मिलेगा, जिसमें पक्षी मधुर मधुर स्वर में बोल रहे होंगे। उसमें अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष, बहुत से अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए होंगे, लतावान सौंदर्यशाली, जिनकी लताएं सुंदरता से युक्त होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित कर लेने वाला प्यारा वृंदावन धाम मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, इस
विपिन माने जंगल या वन, इस वन में आना और जाना, परंतु मोहित होकर के रुक मत जाना, है ना। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जब थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो मन को मोहित कर लेने वाला, तीसरी लाइन से अर्थ है इसका, मन को मोहित कर लेने वाला प्यारा वृंदावन धाम मिलेगा, ना, जो उत्तम किस्म के फूलों से लदा हुआ होगा, जिसमें पक्षी चहचहा रहे होंगे अर्थात मधुर मधुर स्वर कर रहे होंगे, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए होंगे, लताएं सुंदरता से युक्त होंगी, ना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि इस वन में तुम आना और जाना, परंतु उससे मोहित होकर के रुक मत जाना। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप कोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं यदि जाते जाते तुम्हें रास्ते में, पथ माने रास्ते में कोई क्लांत यानी थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट, तो उसी के सन्निकट माने पास जा करके क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को दूर कर देना, धीरे धीरे परस करके, अपने धीरे धीरे परस माने होता है स्पर्श से गात उत्ताप खोना, उसके गात माने शरीर के, उत्ताप माने उच्च ताप को यानी गर्मी को धीरे धीरे दूर कर देना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना और अपनी शीतल सुगंधित वायु से श्रमित मतलब थके हुए लोगों को प्रसन्न चित्त लोगों के जैसा कर देना, खुश कर देना, है ना। तो राधिका जी पवन दूतिका से क्या कहती हैं? कहती हैं जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए तो उसके पास जाना और उसकी थकान को दूर कर देना, अपने धीरे धीरे शीतल स्पर्श से उसके शरीर की गर्मी को यानी उच्च ताप को कम कर देना, सदगंधों से अपनी शीतल सुगंधित वायु से सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न चित्त कर देना। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं 7 नंबर, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत रसना, तो ना तो सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। लज्जाशीला मतलब लज्जा से युक्त, ना। पथिक महिला, पथिक माने रास्ता, महिला माने स्त्री, दृष्टि माने दिख जाए, विकृत वसना, विकृत माने टेढ़े मेढ़े कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वसना मतलब वस्त्र, उनके वस्त्रों को उड़ाना माने। ठीक, श्रमित माने थकी हुई हो, श्रांति माने थकान को, गोद माने मालूम ही है ना, कमल रूपी मुख की म्लानता माने मलिनता को, ना। तो राधिका जी पवन दूतिका से कहते हैं यदि रास्ते में कोई लज्जाशील ना या ठीक है लज्जा से युक्त कोई महिला दिख जाए, ठीक, तो उस सुंदरी के तुम अपने पवन के वेग से, वायु के वेग से वस्त्रों को उड़ने मत देना, ना। मतलब इतने तेज नहीं चलना कि उस सुंदरी के वस्त्र उड़ जाए। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेना और उसकी थकान को दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल रूपी मुख की मलिनता को दूर कर देना। ठीक है बच्चों, 7 हो गए। इसके बाद देखिए 8वां, ठीक, 8वां में क्या है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलधिर हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि यदि कोई क्लांत माने थकी हुई कृषक ललना, किसान की ललना माने स्त्री खेत में दिखाई देती है तो धीरे धीरे परस माने स्पर्श
उसकी क्लांत यानी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो, व्योम व्योम माने आकाश में, तो उस टुकड़े को ही, बादल के टुकड़े को ही ला करके उस तप्त भूतांगना, भूतांगना माने स्त्री, न तप्त माने गर्मी से व्याकुल, स्त्री को उसकी छाया के द्वारा सुखी कर देना, खुश कर देना, प्रसन्न कर देना ना। तो राधिका जी क्या कह रहे हैं पवन दूतिका से? कह रहे हैं यदि कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे जाए तो अपने शीतल सुगंधित स्पर्श से उसकी थकान को दूर कर देना। ठीक है। यदि कोई आकाश में बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ही बादल के टुकड़े को लाना और उसके द्वारा उस तप्त यानी गर्मी से व्याकुल स्त्री को उसकी छाया से सुखी कर देना। ठीक है। अगला बच्चों देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर्ग नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, जाते जाते तुम्हें मथुरा नगरी मिलेगी, मथुरा धाम मिलेगा, उसकी अद्भुत न्यारी शोभा तुम्हें देखने के लिए मोहित कर लेगी, उत्सुक बना लेगी ना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों पे, जब वहां तुम सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखोगी, जिनके कलश, अर्क माने होता सूर्य ना, जिनके कलश दूसरे सूर्य के समान चमचमाते हुए हैं। तो आप शुरू से देखें इसको। राधिका जी पवन दूतिका से कहते हैं, तुम्हें जाते जाते मथुरा धाम मिलेगा, मथुरा नगरी मिलेगी ना? उस नगर की जो अद्भुत न्यारी शोभा है ना, उसकी सुंदरता तुम्हें देखने के लिए उत्सुक बना लेगी। उसकी सुंदरता को देखना और उस पर मोहित भी हो जाना ना। तुम देखोगी दूसरे सूर्य के समान चमचमाते हुए कलशों से युक्त ना, सुमेर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को जब तुम देखोगी तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी, तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा, है ना। अगला देखिए, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किमवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, जाना वहां देखना ना, जब पूजा का समय हो तो उस समय मथुरा में जो मंदिर हैं, मंदिरों के बीच में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर, वहां पर बज रहे नाना वाद्य यानी अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर से, मधुर ध्वनि से मोहित होकर के उसकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। किम वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा मंदिर के प्रांगण में लगे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों में से कोई रुचिर माने सुंदर सा वृक्ष लेकर के शब्दकारी फलों को, उसके शब्द रूपी फलों को ग्रहण करके धीरे धीरे मधुर रव न वहां पर बज रहे धीरे धीरे मधुर स्वर से मोहित होकर के उसकी मुग्धता को, उसकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसे पुनः देख लीजिए, बस यहीं तक रहने देते हैं। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, देखना मथुरा में जब पूजा का समय हो तो मंदिरों के बीच में जाना, वहां पर बज रहे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर से मोहित होकर के उसकी मुग्धता को, उसकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना, अथवा उस मंदिर के प्रांगण में लगे हुए अनेक प्रकार के वृक्षों में से कोई एक मनपसंद वृक्ष चुन लेना, ठीक है, और उसके शब्द रूपी फलों को ग्रहण करना। फिर वहां बज रही ध्वनि, धीरे धीरे बज रही मधुर ध्वनि से मोहित होकर के उसकी मनोहरता को और अधिक बढ़ा देना। ठीक है बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं।
आपको पहला और दूसरा जो पढ़ाया था, बैठी खिन्ना एक दिवस गे में थी अकेले से लेकर के क्रूरता से तक, ठीक। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले की जैसे व्याख्या नहीं करनी है पूरी, ठीक। आप प्रश्नोत्तर टाइप में होंगे जिसमें हम पहला और दूसरा नहीं दिए हैं प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है उपर्युक्त न काव्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, ठीक, या उपर्युक्त पंक्तियां भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, ठीक। दूसरा क्या है प्रश्न, जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जैसे हाई स्कूल में आप गद्य में करते थे, ठीक। तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न हमने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। और जिसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है वो ये है, ठीक। धन्यवाद।